हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे जो फ्लोरिंग प्लांट जो है हमारे एंजियोस्पर्म की इनकी जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे फर्टिलाइजेशन का आप नाम तो सुना होगा, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा। चलिए अब हम देख लेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। जो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो ये एक क्या है, ये एक कार्पेल है जिसमें मैंने दिखाया है कि स्टिग्मा, फिर नीचे स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी दिखाया है। और इस स्टाइल के ज़रिए जो है पोलन ट्यूब जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस होके सामने पहुँचे है किसके, ओव्यूल के। ये तक यहाँ तक तो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो ये पोलन ट्यूब है इसमें 3 सेल्स हो सकते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमेट्स। ठीक है, तो जनरेटिव सेल जो है वो तकरीबन यहाँ पहुँचते तक जो है वो इस्तेमाल हो जाता है और 2 मेल गेमेट्स यहाँ तक रह जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 मेल गेमेट्स जो है ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को कि ये जब कहाँ घुस जाता है, ये ओव्यूल के अंदर जब चला जाएगा तो इसके पास 3 ऑप्शंस है। एक तो ये पोरोगेमी के ज़रिए चला जाता है, माइक्रोपाइल के ज़रिए इस ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, या यानी ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर जाएगा। ये पोरोगेमी से जैसे कि माइक्रोपाइल के अंदर से चला जाएगा, या ये पोलन ट्यूब यहाँ से होते हुए चलाजल एंड से आ जाएगा चलाजोगेमी, या इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू होते हुए ये अंदर चला जाएगा किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट, यानी ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया है ये है इसका, है ना, चलाजल एंड पर से माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइल एंड में आपको पता होना चाहिए कि एक एम्ब्रियो सैक जो है इसके 3 सेल्स होते हैं जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 साइनर्जिड सेल्स और एक एग सेल। ठीक है, इसके ठीक नीचे इस तरह से एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम सेंट्रल सेल कहेंगे। और इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे एक बड़ा सा जो ये केविटी आपको नज़र आई, एक वैक्यूल यहाँ पे सेंट्रल एक वैक्यूल नज़र आ जाता है, ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं जो गोल कर रहा हूँ एग सेल को अच्छी तरह देख लीजिए। सेंट्रल सेल जो है इसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, यानी कि ये बाकी सारे जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट। इस फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स जो है, क्योंकि ये मियोसिस से बनी हुई है, जो कि मैं पहले लेक्चर से पढ़ा हूँ, ये सारे के सारे जो हैं क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एक्सेप्ट ये वाला जो है सेंट्रल सेल। इसमें ऑलरेडी 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है इसमें, इसके अंदर है। तो ये N+N लाइक कंडीशंस होगा। ठीक है, यानी कि दोनों फ्यूज़ नहीं हुआ होगा बल्कि ये साथ में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होगा। तो ये डाइकैरियोटिक भी हम इस सिचुएशन को बोल सकते हैं। डिप्लॉइड नहीं कहेंगे क्योंकि फ्यूज़ नहीं हुआ है। 2N नहीं बोलेंगे बल्कि हम N+N हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल जो ये पोलन ट्यूब है ये इस स्ट्रक्चर के अंदर ओव्यूल के अंदर या तो ये इधर से आ जाता था, या तो इधर से आ जाएगा, या तो इधर बीच में से मीज़ो के ज़रिए आ जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ये पोलन ट्यूब सिर्फ और सिर्फ कहाँ से घुसता है, सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रोपाइलर एंड से आ जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स दैट कि अभी जो हमारा ये पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल में ही होता है कि यहाँ से एक साइनर्जिड सेल जो है एग एपरेटस के एक साइनर्जिड सेल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और अब जहाँ से भी पहुँचेगा तो ये पोलन ट्यूब सीधा आके कहाँ पहुँच जाएगा, ये इस एम्ब्रियो सैक के यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यूँ ही यहाँ पे एक साइनर्जिड सेल जो है डिज़ोल्व हो जाएगा तो यहाँ से इंटर हो जाता है पोलन ट्यूब किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिए कि 2 पोलन ट्यूब इंटर्स इनटू दिस ओव्यूल थ्रू पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मीजोगेमी, बट इट इंटर्स इनटू दिस एम्ब्रियो सैक ओनली थ्रू दिस माइक्रोपाइलर एंड बाय द डिसॉल्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइनर्जिड सेल्स। ठीक है, अब पोलन ट्यूब यहाँ पहुँच जाएगा। जो ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुँच जाएगा तो इट रिलीज द 2 मेल गेमेट्स इनटू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों मेल गेमेट्स अंदर चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इनमें से एक मेल गेमेट जो है, ठीक है, वन ऑफ द मेल गेमेट इट फ्यूजेस विद दिस एग सेल।
विच इज़ हैप्लॉइड, ठीक है। मेल गेमेट इज आल्सो हैप्लॉइड, सो वन मेल गेमेट फ्यूजेस विद दिस एग सेल, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सिंगेमी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। और जो ही एक मेल गेमेट, जो पहला मेल गेमेट जो है एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, वो जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बन जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस कॉल्ड एज सिंगेमी, ठीक है। द अदर मेल गेमेट विच इज़ हैप्लॉयड दैट फ्यूज विद दिस टू न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा मेल गेमेट जो है वो आ जाता है और इन दो जो n+n यहाँ पे न्यूक्लियस है इनके साथ फ्यूज़ हो जाएगा, यानी दैट फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेंट्रल सेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रिपल फ्यूजन। वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस जो है वो मिल जाएगा, एक तो मेल गेमेट न्यूक्लियस प्लस 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी इसके हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। या हम इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो जाता है, यहाँ 3 न्यूक्लियस जो है, एक मेल गेमेट और एक मेल गेमेट का न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस किसके, इस सेंट्रल सेल के, ये फ्यूज़ हो जाएगा और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम एंडोस्पर्म है वो बन जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, ट्रिपल फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच वन मेल गेमेट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ दिस 2 न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है, समझ आया। तो सिंगेमी के वक्त क्या हो जाता था, एक मेल गेमेट जो है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता था और जाइगोट बन जाता था, डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो उस प्रोसेस को सिंगेमी बोलता था। तो जाइगोट आगे जाके क्या बनाता था, ये बनाता था एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल फ्यूजन जब हो जाएगा तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना जाएगा, ठीक है, PEN विच इज़ ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है किसमें, एंजियोस्पर्म में, विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यही लिखा गया है, जो ही डिजनरेट हो जाएगा एक साइनर्जिड सेल्स, ठीक है, इट यहाँ से रास्ता, इट मेक्स वे फॉर दिस पोलन ट्यूब टू एंटर इन दिस एम्ब्रियो सैक। इनसाइड द एम्ब्रियो सैक व्हाट हैपेंस, 2 मेल गेमेट्स आर released, ठीक है। One male gamete then fuses with the egg cell and it results in formation of zygote. This process is called as a syngamy or generative fertilization, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेल गेमेट प्लस एग which is equal to zygote. This process is called as syngamy. It results in formation of diploid embryo, ठीक है। Syngamy was first reported by Strasburger in Monotropa, and the second male gametes it fuses with the nucleus of यानी polar nuclei जिसको हम बोलते हैं nucleus of central cell which is these conditions, and this process called as a triple fusion or generative fertilization. It results in formation of primary endosperm nucleus, ठीक है, which is a triploid structure which आगे जाके क्या बनाता है, which in turn ultimately forms this triploid endosperm which is a nutritive tissue. Second male gamete plus these 2 nuclei of polar cell, it results in the formation of what, primary endosperm nucleus which is a triploid. This primary endosperm nucleus divides and redivides to form endosperm which is a nutritive tissue, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। नाउ दिस ट्रिपल फ्यूजन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय नवास-चिन, Japanese embryologist in 1998 in Lilium and Fritillaria, ठीक है। And this triple fusion or vegetative fertilization, and the first one that is syngamy, and these two processes collectively known as double fertilization. Syngamy plus triple fusion is equal to double fertilization, which is a characteristic feature of angiosperms, ठीक है, though there are few exceptions. Now endosperm and its development, how endosperm is formed now from this primary endosperm nucleus. Endosperm is a triploid structure, you know, that is a nutritive tissue which is formed from the central cell of in this embryo sac. Now as I told you that this double fertilization is characteristic feature, but it is also absent. Now it is also absent in these 3 families. इन तीनों फैमिली में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि पोडोसेप्टमेसी है, ऑर्चिडेसी है या
ट्रैपेसी है, ठीक है, यह अक्सर पूछा जाता है। और एंडोस्पर्म जो हमारे जिम्नोस्पर्म में है, वहाँ मेल गेमेट उसके साथ फ्यूज़ नहीं हो जाए, सॉरी हो जाता है, तो नहीं हो जाता है। इन दैट केस जो हमारे जिम्नोस्पर्म में वहाँ हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड ओइनोथेरा में होते हैं, और हमारे मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब ये डेवलप कैसे हो जाता है उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से? देखो पहले केस में हमें ये 3 टाइप के जो हमारे पास एंडोस्पर्म देखा गया है। वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स, दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दैट इज सेलुलर, न्यूक्लियर एंड हेलोबियल। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग न्यूक्लियर टाइप? दिस इज द एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस इज द, ये हमने आपको यहाँ पे एम्ब्रियो दिखाया है, खैर इसको आप नेग्लेक्ट कीजिए, फिलहाल यहाँ देख लीजिए। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर टाइप में क्या हो जाते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है इसका, यानी कि ओनली न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड डिवाइड्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एंड साइटो, यानी इस वक्त जो है इसकी क्या हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होते, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो जाता है, ठीक है। एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ये बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर बन जाएगा, सारे के सारे, ठीक है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो लास्ट स्टेज में, एट लास्ट स्टेज व्हाट हैपन्स दैट नाउ दिस साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, ठीक है। ये बाहर से, लेकिन अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट होता है और ये बाहर से अंदर की तरफ चलना स्टार्ट होता है, यानी कि एंड द पैटर्न ऑफ दिस साइटोकाइनेसिस इज फ्रॉम, यानी वॉल फॉर्मेशन जो है अब वो बाहर से सेंट्रीपिटल लाइक सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा। नाउ ये जो है तकरीबन, नाउ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म हैज़ बीन सीन इन 56% ऑफ दिस एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज दैट इंक्लूड बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। एग्जांपल यहाँ आपको कोकोनट का है। जो कोकोनट आप खाते हो उसके जो मीट वाला, यानी जो सूखा वाला पोर्शन होगा वो एक्चुअली सेलुलर टाइप है, और उसके अंदर जो जूस होते हैं वो क्या है, वो न्यूक्लियर टाइप है, यानी कि वो अभी साइटोकाइनेसिस के होके सिर्फ उतना ही वो जो है मीट उसका आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, कोकोनट का। बहरहाल दूसरा जो आता है हमारा वो सेलुलर टाइप है। सेलुलर टाइप में क्या हो जाता है कि दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट डिवाइड्स, जब इसकी पहली डिवीजन हो जाते हैं, इट इज़ फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एंड हर किसी डिवीजन के साथ साथ वहाँ उसकी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। और इस टाइप के एंडोस्पर्म में अक्सर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स रिलीज़ करते हैं, कुछ मतलब लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो हमारे एंडोस्पर्म से निकलते हैं, कुछ ब्रांच जो आके यहाँ इसके साथ मिल जाता है एम्ब्रियो के साथ, जिसको हम हास्टोरियाज कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं कहीं देखा गया है, सब में नहीं। इट इज़ रिपोर्टेड ऑलमोस्ट इन 25% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, ठीक है, मोस्टली ये डाइकॉट्स में होते हैं, एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस टाइप ऑफ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज़ द एडवांस्ड टाइप, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे नियोफिला और इम्पेशंस का दिया गया है। तो लास्ट जो है ये हिलोबियल टाइप है, ठीक है। हिलोबियल टाइप में क्या हो जाते हैं, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट डिवाइड्स एसिमेट्रिकली, ठीक है, इसकी डिवीजन हो जाती है, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं हो जाता। एक बड़ा सेल जो कि किस साइड में है, माइक्रोपाइलर साइड में, ठीक है, और एक छोटा सा जो चलाजल साइड में है बन जाता है, ठीक है, लार्जर माइक्रोपाइलर सेल एंड स्मॉलर चलाजल सेल, ठीक है, SCC। अब जो ये स्मॉलर चलाजल सेल है इट रिमेन्स अनडिवाइडेड, ठीक है, ये ऐसे ही रह जाता है, जबकि जो लार्ज माइक्रोपाइलर सेल है इसका न्यूक्लियस जो है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, जैसे पहले न्यूक्लियर टाइप में होता है इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो SCC है, स्मॉल माइक्रोपाइलर सेल है, इट ईदर डिवाइड्स और इट डज नॉट डिवाइड्स एट ऑल। अगर ये डिवाइड हो जाएगा, इट डिवाइड्स बाय ओनली फ्यू डिविजन्स, ठीक है, कुछ ही डिवीजन हो जाएगा इसका। तो यही लिखा गया है हियर। व्हाट हैपन्स दैट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट डिवाइड्स एसिमेट्रिकली फॉर्मिंग दीज टू टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोपाइलर सेल जो है डिवाइड्स फ्रीली, बट चलाजल सेल रिमेन्स अनडिवाइडेड और डिवाइड्स ओनली फ्यू टाइम्स, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है इट इज़ बिलीव्ड टू बी इंटरमीडिएट टाइप्स एंड इट ऑकर्स मोस्टली इन मोनोकॉट्स, जैसे कि मोनोकॉट्स का एक ऑर्डर है हिलोबियल्स ऑर्डर, वहाँ ये ज़्यादा देखा गया है। अब अगर आप एंडोस्पर्म्स की इसकी नेचर को देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए बहुत सारे हमारे प्लांट ऐसे हैं जो एंडोस्पर्म है ये एक्चुअली न्यूट्रिटिव टिश्यू है,
ठीक है, ये डेवलपिंग सीड्स में होगा या नहीं होगा। अगर ये कम्प्लीटली यूज्ड हुआ होगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसे कि पी है, ग्राउंड नट है, एट्सेट्रा, ठीक है, या अपना बीन है। या इट मे परसिस्ट, दिस एंडोस्पर्म मे परसिस्ट इन मेच्योर सीड्स, ठीक है, इन दैट केस इट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सच सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसे एग्जांपल है कैस्टर, कोकोनट वगैरह। अच्छा, जहाँ तक इनकी नेचर की बात है, इट में भी स्टार्ची, जैसे कि सीरियल्स में होता है, प्रोटीन्स की बनी हुई ज़्यादा होगी, प्रोटीनेशस इसका नेचर होगा, एलुरिन लेयर जैसे कि मेज़ में देखा गया है, या हेमी सेलुलोजिक होते हैं जैसे आइवरी प्लांट में देखा, या लिपिडॉयल या ऑयली होते हैं जैसे कैस्टर में है, ठीक है। तो ये इसकी नेचर की बात है। इन केस ऑफ मेज़, ठीक है, मेज़ में देखा गया है कि मेज़ की आपने अक्सर देखा होगा मेज़ में कुछ कलर्ड दाने होते हैं उनके, तो एक्चुअली इसलिए होते हैं कि उनकी एंडोस्पर्म जो है वो कलर्ड होता है और पैचेस में होते हैं, ठीक है। इस टाइप की एंडोस्पर्म को हम मोज़ैक एंडोस्पर्म्स कहते हैं। या कभी कभी इसके जो एंडोस्पर्म है इसकी जो बाउंड्री है वो इरेगुलर होते हैं, जैसे इरेमिनेट टाइप का, ठीक है। तो ये देखा गया है बीटल नट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह वहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।